गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th बेटा हम लोग चैप्टर 6 कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले ये आपकी बुक में भी गिवन है, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल से। आप इसको पूरा पढ़िए। बुक में कुछ एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स गिवन है, वो भी आपको पढ़नी है, लेकिन पहले ये समझिए इसके कॉन्सेप्ट को। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना, अगर आपको टू पैरेलल लाइंस गिवन है, मैंने इन लाइंस के नेम लिए एम और एन, और कोई लाइन उनको टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करते हैं, तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। अगर टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहाँ पे मैंने इस ट्रांसवर्सल लाइन को एल नेम दिया है। जो ये टू पैरेलल लाइंस हैं इनको मैंने एम और एन नेम से लिया। अब ये ट्रांसवर्सल ने एम लाइन को जिस पॉइंट पे कट किया तो वहां पे 4 एंगल्स फॉर्म होंगे, और एन को जिस पॉइंट पे कट किया वहां पे भी 4 एंगल्स फॉर्म हुए हैं। मैंने इनको नेम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको ये याद रखना है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल होते हैं, ये टू पैरेलल लाइंस, इनके अंदर जो एंगल हैं इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, और इन दोनों लाइन के बाहर जो एंगल्स हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले हो जाएंगे 1 2 7 8, जो इन दोनों लाइनों के बाहर है। इंटीरियर एंगल जो अंदर है 3 4 5 6। अब आपको याद रखना है, जब टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब सबसे पहले बात होती है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। जब इस ट्रांसवर्सल ने एम और एन लाइन को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट किया तो जो एंगल यहां पे फॉर्म हुआ वही सेम पोजीशन पे एन लाइन पे जो एंगल फॉर्म हुआ है उन्हें कहेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे यहां पे जिस पोजीशन पे 1 है, यहां पे उस पोजीशन पे 5 है, तो एम 1 और 5 क्या है? करेस्पॉन्डिंग। 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8, इन्हें हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। और जब टू लाइंस को, आप ध्यान से सुने, जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। कंडीशन ये होती है दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल। इसीलिए मैं कह रही हूं, मैं जो बोल रही हूं उसको ध्यान से समझिए। मैंने कहा जब टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और जो करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं तो वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। अब बात होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर होता है अल्टरनेट, ये आमने सामने वाले 4 एंड 6, 3 एंड 5 इंटीरियर है, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे देखो जेड बन जाएगा, ऐसे क्रॉस लगा लो, उसे समझ आ जाएगा 4 और 6 और 3 एंड 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। उसके बाद हम आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर, बाहर वाले जो एंगल है उनमें अल्टरनेट। तो 1 का अल्टरनेट 7 और 2 का क्या होगा? 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल 1 है वो एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 2 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। उसके बाद आया इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है। इंटीरियर एंगल लेने अंदर वाले एंगल जो इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ आ रहे हैं, तो एक तरफ 3 और 6 आ रहा है, एक तरफ 4 और 5। एक्सटीरियर तो लेने नहीं, बाहर वाले तो चारों हटा दो। इंटीरियर लेने जो एक साइड होते हैं, एक साइड तो 4 एंड 5 और एक साइड 3 एंड 6 है। क्या लिखा है मैंने? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उन्हीं को कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, इन्हीं को अलाइड एंगल्स भी कहते हैं, और इन्हीं को को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो टर्म्स यूज होती है इनके लिए वो को इंटीरियर एंगल्स होती है, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ही लिखा जाता है।
तो जो एक ट्रांसवर्जल के एक साइड के इंटीरियर एंगल होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 3 और 6 कितने होंगे 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस में 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, अगर आपको ये लाइन पैरेलल नहीं गिवन है बट करेस्पॉन्डिंग एंगल गिवन है, आपको वन पेयर इज गिवन करेस्पॉन्डिंग एंगल के, बाकी भी इक्वली होंगे आपके। अगर आपको लाइन पैरेलल नहीं गिवन है बट वन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, ये कहा जाए कि टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। यहां पे ये नहीं कहा गया टू पैरेलल लाइंस को, ये कहा गया कोई भी टू लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और अगर उनका वन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो क्या लाइंस पैरेलल होंगी? यस। तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको ये कहा जाए प्रूव करने के लिए अगर वन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल तो लाइन पैरेलल होंगी। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वन पेयर इक्वल आ जाए तो भी पैरेलल होंगी। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का वन पेयर इक्वल है तो भी पैरेलल होंगी। अगर कोई भी वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री आपको गिवन है तो भी लाइन क्या होगी? ट्रांसवर्सल। कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये दोनों लाइनें पैरेलल गिवन है और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम 180 डिग्री होगा। कन्वर्सली अगर ये वो लाइन पैरेलल गिवन है तो एंगल इक्वल होंगे। कन्वर्स क्या होगा, अगर ये एंगल इक्वल गिवन है आपको क्वेश्चन में तो हम बता सकते हैं कि वो लाइंस क्या हैं? पैरेलल, क्योंकि लाइन पैरेलल होती है तभी ये एंगल इक्वल होते हैं।